तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है अभी शक्कर कंबल। और इस डिटेल जो आपने भेजी है, इस डिटेल के हिसाब से आपकी ये कुंडली बनी है। कुंडली आपकी है तुला लगन की, राशि आपकी कन्या है। और कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, ग्रह वैसे काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आपका गुरु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का है, राहु उच्च का बैठा है। उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, 3 ग्रह आपके उच्च के बैठे हैं। इसके अलावा मंगल आपका अपने घर में बैठा है। और बाकी बुध आपका मित्र की राशि में बैठा है, ये भी अच्छी बात है। शुक्र भी ठीक है। बस आपके जो ग्रह मुझे ख़राब लगे हैं, एक तो चंद्रमा आपका ख़राब है, 12वें घर में बैठा है, ये घर अच्छा नहीं। और बाकी ये शनि राहु, ये थोड़े से आपको दिक्कतें पैदा करेंगे। वैसे तो राहु यहाँ पे उच्च का है, लेकिन फिर भी रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। और आपने जो सवाल बोला है, विवाह के बारे में पूछा है और कामकाज के बारे में पूछा है, और बाकी आपके सवाल भी मैं कवर करूँगा, पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, ये हम पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, 9वें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है आमदनी, लाभ और इच्छाएं पूरी, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी के बारे में कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा है। तो 12 घरों में जो पत्नी का घर मैंने बोला है वो है ये 7वां घर। तो 7वें घर से देखी जाएगी आपकी पत्नी। अब पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में एक नंबर लिखा है, 1 नंबर। एक है मेष राशि, माल किसका बना है, मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके हमने बड़े भाई बहन देखने हैं। 11वां घर कुंडली में बड़े भाई बहनों का होता है, और 11वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, माल किसका बना, ये सूर्य है। तो बड़े भाई बहनों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाएगा। अब देखो जी, जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ज़्यादा ग्रह वैसे तो अच्छे ही आपके हैं, और 1-2 ग्रह आपके ख़राब भी हैं। अब ये जो ग्रह होते हैं, इनका असर आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जैसे आपका गुरु अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा, बुध अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा। लेकिन चंद्रमा आपका ख़राब है, हमेशा ख़राब फल देगा। लेकिन चंद्रमा आपको, मैंने बोला हमेशा ख़राब फल देगा, लेकिन ज़्यादा ख़राब फल कब देगा, जब चंद्रमा की आपके ऊपर दशा चलेगी। ऐसे गुरु अच्छा है, गुरु हमेशा अच्छे फल देगा। ज़्यादा अच्छे फल कब देगा, जब गुरु की दशा चलेगी। तो इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है। दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, ये चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है, ये 2017 में चली है आपके ऊपर, और ख़त्म होगी 2035 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा जो असर है आज के समय में वह है राहु ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा। अब राहु का आपके ऊपर जो असर है वो है कितना, वो है 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ये राहु की वजह से हो रहा है। कुछ असर आपके ऊपर है 20% शनि का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चौथा महीना 22 से चली हुई है, पिछले ये भी 2-3 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी दूसरा महीना 25 में। अभी 2-3 महीने पड़े हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह हैं, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके ऊपर जो असर है
इन ग्रहों में, वो है इस राहु ग्रह का, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा, और दूसरा है ये शनि ग्रह का जो एक साथ ही बैठे हैं, जिसकी चल रही अंतरदशा। अब ये राहु शनि, हम आपके इन दोनों ग्रहों को देखेंगे कि ये दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर ये अच्छे हैं तो जीवन में आपके अच्छा करेंगे, अच्छे फल देंगे आपको, बुरे निकले बुरे फल देंगे। तो पहले यहाँ पे मैं शनि की बात करूँ तो शनि अच्छा है या बुरा है? शनि देखो जी अच्छे फल भी देगा, लेकिन आपको ज़्यादा खराब फल देगा। समझ लो 100 में से आपको 60 से लेके 70% के अंदर खराब फल देगा, 20 या 30% अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। उसका कारण क्या है? ये शनि और राहु कहाँ बैठे हैं? देखो ये है 8वां घर। अभी जो मैंने 12 घर लिखे थे, ये जो 8वां घर है, ये घर अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर है 8वां घर। मतलब शनि आपका, मैंने भी बोला है खराब है। क्यों खराब है? उसके हैं 2-3 कारण। पहला कारण शनि खराब होने का कि वो 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। 8वें घर से क्या देखा जाता है? 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। ये घर अच्छा नहीं। ऊपर से ये शनि राहु के साथ बैठा है। शनि राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं श्रापित दोष। श्रापित दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में। तो ये 2 कारण है। अब शनि आपको सवाल की बुरे फल क्या देगा? बुरा फल ये देगा कि शनि इस कुंडली के है 2 घरों का मालक। उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। इसके 2 घर कौन से? एक तो शनि का घर है इस कुंडली में, ये है 5वां घर। ये जो 5वां घर है, ये है घर आपकी संतान का घर। संतान आपकी देखनी है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और 5वां घर है बुद्धि का। और 5वें घर में नंबर लिखा हुआ है 11। 11 है क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला था कि घर का मालक देख लो। मान लो हमने आपकी संतान देखनी है तो 5वां घर, और 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा। और शनि आपका है खराब, तो शनि क्या करेगा? संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। 5वां घर पढ़ाई का है, तो शनि खराब है तो पढ़ाई में भी आपकी दिक्कतें पैदा करेगा शनि। ये जो अभी दशा आपकी चल रही है इसमें आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से शनि की दशा आई है पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी। 5वां अगर बुद्धि का है, शनि आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा, आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। और भी चीज़ें हैं। और साथ में राहु के बैठा आपकी जो संतान है, संतान को लेकर दिक्कतें ज़रूर आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर आएंगी। जहाँ तो आपकी संतान बीमार होगी, या संतान के साथ कोई दुर्घटना होगी, या कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी आपको, कष्ट जरूर होगा कोई एक संतान को लेके। तो शनि आपको संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें। और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे है शत्रु राशि। 10वां घर काम काज का है, ये आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर काम काज का है, पिता का है, सरकार का, थोड़ी बहुती पिता से दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन का घर है, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और शनि इस कुंडली में मैंने आपको बोला था 2 घरों का मालक। एक तो शनि का घर है ये 5वां, और दूसरा घर है शनि का ये 4था घर। क्योंकि चौथे घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, मालक इसका भी शनि बनता है। और चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चौथे घर से देखे जाएंगे। और चौथे घर का मालक शनि आपका खराब है, तो शनि चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे चौथा घर किसका मैंने बोला? माता। तो शनि की वजह से अभी आपको माता को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। ये जो दशा चल रही है इसमें आपको कोई ना कोई माता को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। वो दिक्कतें आने का मतलब ये है जहाँ तो माता आपकी बीमार होगी, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, वाहन चोरी होना या वाहन से एक्सीडेंट होना। चौथा अगर है भूमि, जमीन, जायदाद, इसको लेकर दिक्कतें आना। तो हमने क्या देखा कि शनि आपके जिन घरों का मालक है, चौथे 5वें घर का, उन घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता, मकान, वाहन, 5वां घर पढ़ाई, बच्चों, इन दोनों घरों को लेकर शनि की वजह से दिक्कतें आएंगी। और शनि जिस घर को देख रहा है 10वें घर को, दूसरे घर को, और शनि 8वें घर में बैठा आपकी थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब करेगा। ये दशा में आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, खासकर कोई पेट का रोग होना या कोई छाती फेफड़े का रोग होना। अब शनि जो अच्छे फल देगा, 8वें घर में बैठा शनि वैसे उम्र लंबी करता है, ये आपकी उम्र लंबी कर देगा वैसे। लेकिन और एक और बात है, ये चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि 8वें घर में बैठी है, आपको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है। जो आपकी जन्मभूमि, जैसे आपने लिख रखा है, ये आपने लिख रखा है मुंबई, तो मुंबई से दूर आपको जाना पड़ सकता है। आपको फ़ायदा भी होगा अगर आप मुंबई से दूर जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, शनि दिखा रहा है। और आपने मुझे बोला था आपने नीलम कर रखा है धारण। रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। जैसे आपने नीलम कर लिया, इसकी पावर बढ़ेगी, 28 जो है पावर बढ़ जाएगी।
पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं वो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो भाई बोल के नीलम रत्न धारण मत करना, उल्टा बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तुरंत नीलम को उतार के साइड में रख दो, आपकी आधी दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी नीलम उतारने से। बिल्कुल धारण नहीं होगा, 8वें घर में बैठा है, ऊपर से दोष बना है श्रापित दोष। अब उस वाले की शनि को सही कैसे किया जाए, आप एक पेन कापी में लिख लो कि शनि के अगर आप उपाय करेंगे आपको क्या फ़ायदे होंगे, नीचे आंसर में लिखो। शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको आगे संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, माता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान वाहन भूमि ज़मीन जायदाद इन संबंधी को दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, धन की हानि नहीं होगी, और भी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, और भी हज़ारों फायदे आपको होंगे, क्योंकि जो दोष बना वो दोष खत्म होगा, क्योंकि दोष की वजह से भी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो शनि का जो उपाय है पहला वो है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। कब जाना है, हर शनिवार को ज़रूर जाओ माथा टेकने। करना क्या, वहाँ पे बस माथा टेको जाके, या पैसे का कोई माथा टेक दो। शनि की जो वस्तुएं उनका दान मत करना, सिर्फ माथा टेकना है। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो, और ये पाठ आपने पढ़ना है रात को, या रोजाना पढ़ना है, या इसको पढ़ लो अगर पढ़ना आता है, या ऑडियो लगा के इसकी सुन लिया करो। बस ये 2 उपाय आपने करने हैं, इससे आपका शनि अच्छा हो। और ये कब तक करने हैं, मैं तो बोलूँगा लंबे समय के लिए करो, क्योंकि दशा तो अभी आपकी खत्म हो जाएगी, चलो दूसरा महीना 25 में। लेकिन ये उपाय आप करते रहना, 2 3 4 साल तक करते रहो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने देखा कि शनि का जो आपके ऊपर असर है वो तो वैसे कम है, और ये दशा भी अभी पिछले 2 3 साल हुए हैं, लेकिन बड़ा असर है राहु का, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है। और ये दशा 17 में चली है, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी लंबी है, 18 साल की दशा है। तो सवाल कि राहु कैसा है, उससे पहले आपको देखो मैं राहु की बात बता दूं कि मैं जितनी भी कुंडलियाँ बनाता हूँ मेरे पास सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो राहु की दशा वाले होते हैं। अगर मान लो मैंने 10 कुंडलियाँ बनाई हैं, 10 कुंडलियों में से 8 बंदे मेरे पास राहु की दशा वाले आएंगे। अगर 100 कुंडलियाँ बनाई हैं, 80 बंदे राहु की दशा वाले होंगे। मतलब जब भी राहु की दशा आती है ये बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, क्योंकि राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, ये दानव में आता है। जैसे गुरु देवता है, चंद्रमा देवता है, मंगल देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, ऐसे राहु क्या है, एक दानव है। और सबको पता है दानव और देवते में फ़र्क है, देवता अच्छा होता है, दानव अच्छा नहीं होता। तो राहु भाई एक दानव ग्रह है, पापी ग्रह, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो सिंपल सी बात यह है कि राहु की आपकी जो दशा चल रही है ये आपको लाइफ में दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। वो दिक्कतें क्या आएंगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपके काम आसानी से बनेंगे नहीं, आपके कामों में रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आपको काम काज ढूंढने में दिक्कतें आएंगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, आपको और भी सामाजिक कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट होगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ ये लगी रहेंगी आपकी लाइफ में इस राहु की वजह से। वैसे तो मैंने आपको शनि भी खराब बोला, लेकिन शनि तो चलो फिर भी अच्छे फल दे रहा है कुछ। राहु क्यों, देखो जी राहु क्या है, सवाल ये कि राहु आपका अच्छा या बुरा है। अभी जो मैंने बुरे फल बोले वो तो आपको मिलेंगे ही, अब उसकी बात करते हैं कि वो अच्छा या बुरा है। राहु देखो जी बैठा है 8वें घर में, 12 घरों में सबसे ज़्यादा अगर राहु खराब फल देता है वो 8वें घर में बैठ के देता है। 8वें घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया, ये का आपके लिए बुरी बात है। ऊपर से बैठा भी शनि के साथ है, दोष बन चुका है, श्रापित दोष। 2 बुरी बातें होगी, एक तो 8वें घर में राहु बैठा आपका, ऊपर से शनि के साथ बैठा है, श्रापित दोष। लेकिन एक आपके लिए अच्छी बात है क्या है, एक अच्छी बात यह है कि राहु 8वें घर में तो बैठा है, लेकिन 8वें घर में जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, और ये राहु की है उच्च राशि, बैठा उच्च का है, ये अच्छी बात है। मतलब उच्च का होने की वजह से आपको अच्छे फल भी जरूर देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा। मतलब आप समझ लो आधे आपको अच्छे फल देगा, 100 में से 50% अच्छे फल देगा, 50% बुरे फल देगा। बाकी आप एक बार नोट कर लेना कि जब से राहु की दशा चली है 17 से, नोट कर लो पूरा ध्यान से देखो कि जब ये दशा आपकी चली थी उसके दशा के आने के बाद कितने साल हो चुके हैं, 17 18 19 20 21 22 23 24 7-8 साल हो चुके हैं, कि पिछले 8 सालों से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो लग रहा है कि भाई पिछले 8 सालों से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, चिंता हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, तो राहु आपको ज़्यादा बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पिछले 8 साल से लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, काम धंधा सेट हो चुका है, तो राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं बोलूँगा रले मिले फल देगा। खासकर राहु 8वें घर में बैठ के
आपको बीमार ज़रूर करेगा भाई। हेल्थ को लेकर दिक्कतें ज़रूर आएंगी। हेल्थ में दिक्कतें क्या आती हैं? पेट का रोग आपको ज़रूर देगा। नाभि के जो नीचे का हिस्सा वहाँ पे पेट में कोई दिक्कत आपके दे सकता है। आपको कब्ज दे सकता है। गुद्दा जो होता है हमारा, गुद्दा जहाँ से मल आता है, वहाँ पे कोई दिक्कत दे सकता है। बवासीर होना या और कोई गुद्दे का रोग दे सकता है। मतलब आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई दिक्कत पैदा राहु करेगा। और भी सामाजिक कष्ट आते हैं। दृष्टियाँ हैं, पाँचवीं पढ़े के बार में खर्चे बढ़ाना। दूसरे घर की हानि ज़्यादा होगी क्योंकि दूसरे घर में राहु की नीच राशि। दूसरा घर है धन जोड़ने का। धन की हानि जरूर करेगा आपका। धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। नौवीं चौथे घर के ऊपर थोड़ा सा मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। बाकी देखो जी, आपने मुझे बोला था कि आपको गुप्त विद्या की है नॉलेज, क्योंकि आठवां घर जो होता है इस घर से गुप्त विद्या देखी जाती है। और शनि राहु इन चीज़ों के कारक हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो रही है, दोनों की वजह से हो रही है, सवाल ये है कि करना चाहिए, काम कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप काम कर सकते हैं, गुप्त विद्या का काम कर सकते हैं। चाहे वो ज्योतिष विद्या है, तंत्र मंत्र है, जो भी है काम आप कर सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ आपकी कम हो सकती है क्योंकि शनि की दशा भी ख़त्म होगी आपकी दूसरा महीना 25 के बाद। हो सकता है ये चीज़ आपकी काफ़ी कम हो जाए क्योंकि उसके बाद चलेगी बुध की दशा। कुल मिला के बस आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जीवन में राहु के उपाय हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। और राहु के उपाय आपने करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो राहु का क्या उपाय है वो आपको मैं लिख देता हूँ। पहला उपाय है, राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ देखो जी आपके लिए हैं कंपलसरी। रोजाना पढ़ने हैं या सुना करो। कब पढ़ने हैं? सुबह शाम। सुबह भी बैठ के इनको पढ़ लो, शाम को भी पढ़ा करो। अगर पढ़ना आता है पढ़ लो या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा उपाय, राहु बीज जो राहु क्या है, एक धार्मिक ग्रह, मैंने आपको बोला था। इसके भी आगे जो देवी देवता हैं जिनकी ये पूजा उपासना करते हैं, एक तो है शिव जी। राहु शिव जी का भक्त है, तो आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। इसके अलावा हनुमान जी हो गया या दुर्गा जी। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है? इनकी पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। तो शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है कि रोजाना आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो, उससे राहु अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी का सुबह शाम पाठ पढ़ो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो। और दुर्गा जी का दुर्गा चालीसा का पाठ है वो रोजाना पढ़ा करो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, काले कपड़े पहनने बंद कर दो, या कम यूज़ किया करो। तो दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं या सुनने हैं। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पूजा करो। और एक और उपाय है वो है, आप राहु के मंत्र हैं 18,000, ये पूरे एक बार कर लेना। ये कब करने हैं? चाहे अभी जो शनिवार आने वाला, आज जैसे कि मंडे है, अभी शनिवार के दिन से शुरू करके संकल्प लेके, अभी शनिवार जो आएगा, शनिवार को रात के समय संकल्प लेना। कैसे लेना? आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अभी शक्कर कंबल है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा अच्छी जाए, इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18,000 वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। और मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम राहवे नमः। लिख लो। क्या बोला? 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ये मंत्र है। और ये मंत्र आपने 18,000 करने हैं। कितने दिन में पूरे करने हैं? आप चाहे 11 दिन में कर लेना, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में। और मंत्र पूरे करने के बाद इनको चाहे छोड़ देना। तो ये 4 उपाय मैंने बोले हैं। दोनों पाठ तो पढ़ने हैं रोजाना सुबह शाम। कब तक? जब तक है दशा। मंत्र पूरे करके फिर छोड़ देना। और बाकी शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पढ़ा करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा राहु का है, जो कि एक तो खराब घर में बैठा है, ऊपर से दोष भी बना हुआ है। चलो उच्च का है, इसकी वजह से थोड़ा सा अच्छे फल दे देगा, लेकिन ज़्यादा वो बुरे फल जरूर देगा। तो राहु के उपाय तो ज़रूरी हैं। इसके अलावा शनि की जो दशा चल रही वो भी आपका 8वें घर में है। और बाकी शनि जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग लेके बैठा आपके। अब आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर करूँगा। जैसे कि देखो जी, आपका मैंने बोला था शनि किस घर का मालिक है? चौथे और 5वें घर का। और शनि आपको जो दिक्कतें देगा चौथे और 5वें घर को लेके देगा। लेकिन आपके चौथे घर में जो बुध बैठा है, बुध आपका बहुत अच्छा है। तो बुध की मैं बात करूं, बुध कहाँ बैठा है? चौथे घर में। वहाँ पर जो 10 लिखा है ये है शनि का घर। और बुध शनि को अपना मानता है दोस्त।
और आपके लिए देखो, आपके ऊपर देखो, जब बुध की दशा आने वाली है, जो बुध है इसकी दशा चलेगी दूसरा महीना 25 के बाद, छोटी दशा चलेगी 2-3 साल की, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। तो बुध आपका मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो चौथे घर में एक तो घर भी अच्छा है, ऊपर से वहाँ पे शनि के घर में बैठा अपने दोस्त के घर में। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है माता मकान वाहन, बुध की बदौलत आपको फिर भी मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। खासकर बुध का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये 9वां घर। यानी कि अगर 9वें घर से क्या देखा जाएगा, आपका भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है कि भाग्य कैसा होगा, भाग्य साथ देगा या नहीं, ये 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध, तो भाग्य किससे देखा जाएगा, बुध से। और बुध आपका चौथे घर में बैठा है मकान वाहन के घर में, मतलब भाग्य मकान वाहन, आपको भाग्य की बदौलत, मतलब आपकी किस्मत की बदौलत फिर भी आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। माता का भी घर है, और हो सकता है आपका भाग्य उदय करने में आपकी माता का भी बड़ा हाथ हो, या और अभी बुध की दशा में खासकर ये चीज़ें मिलेंगी आपको। जो दूसरा महीना के बाद चलेगी दशा, उसमें आपको आपका भाग्य भी साथ देगा। खासकर आपके भाग्य की बदौलत आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। और ये 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। खर्चे भी बढ़ेंगे आपके, मतलब बुध की दशा में आपका खर्चा भी होगा, मकान वाहन के ऊपर आपका खर्चा बढ़ेगा। अब 5वें घर में यहाँ पे शनि सूर्य बैठे। मैंने आपको बोला था संतान देखनी है 5वां घर, और 5वें घर का मालिक शनि देखना था। शनि हमें लगा है खराब, कि आपकी संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें आने का मतलब है कि संतान का बीमार होना, या संतान के साथ कोई एक्सीडेंट होना, या संतान से लड़ाई झगड़े होना, या कन्या ज़्यादा होना। लेकिन संतान के लिए आपके 5वें घर में बैठे सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो अगर आपका सवाल है कि सूर्य कैसा है, तो सूर्य आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी अच्छे फल भी। क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 5वें घर में वो है शनि का घर, और सूर्य शनि को मानता है शत्रु। सूर्य 5वें घर में थोड़ा सा ये भी संतान संबंधी, मतलब जैसे कि संतान संबंधी दिक्कत क्या करेगा, आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है। 1-2 बार गर्भपात होने का योग दिख रहा है। लेकिन सूर्य है एक पुरुष ग्रह, ये वैसे लड़के का जो लेके बैठा है कि आपके पुत्र जरूर होगा। और सूर्य का जो इस कुंडली में जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। 11वां घर है लाभ। लाभ अगर देखना है, और 11वां घर आमदनी का है, इच्छा पूर्ति का है। 11वें घर में 5 लिखा है, माल किसका है, सूर्य है। तो लाभ चला गया संतान घर में, इच्छा पूर्ति चली गई संतान घर में। सूर्य दिखा रहे कि आपकी संतान होने के बाद आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू होगी, और आपके कामों में लाभ भी होगा संतान होने के बाद। संतान होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी भी होनी शुरू हो जाएंगी, सूर्य वैसे ही दिखा रहा है। लेकिन थोड़ा सा संतान का बीमार होना, या थोड़ा सा संतान से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें भी सूर्य देगा। पुत्र को जो वैसे दे देगा आपको। लेकिन अभी सूर्य के, हाँ जैसे मैंने बोला गर्भपात हो सकता है, तो अगर आप चाहती हैं गर्भपात आपकी पत्नी का ना हो, तो सूर्य, क्योंकि अभी आपने बोला आपका विवाह नहीं हुआ, तो जब आपका विवाह हो जाएगा, जब आप संतान पैदा करेंगे, उस समय सूर्य के आपने पाठ पढ़ने हैं, जिसमें से एक तो है सूर्य कवच का पाठ, और एक सूर्य को जल देना, सूर्य का दान करना। उस समय अभी नहीं, जब आप बच्चा पैदा करेंगे उस समय ये उपाय कर लेना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका एक सवाल था आपकी पत्नी को लेके, कि पत्नी का सुख कैसा है। 7वां घर कुंडली में होता है पत्नी का। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर, और मैंने आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना होता है। 7वें घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अगर मंगल अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा है, अगर खराब निकला पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब मंगल कहाँ बैठा है, वो बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। दूसरा घर किसका होता है, दूसरा घर देखा जाता है धन जोड़ना। अब मंगल देखो जी बैठा है दूसरे घर में, और दूसरा घर, अब दूसरे घर में मैंने आपको भी बोला है, मान लो आपका हमने देखना है धन जोड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, तो दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो, तो दूसरे घर में लिखा है नंबर 8। 8 है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का जो मालक होता है वो मंगल होता है। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मंगल आपका भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है, मंगल दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर में ही बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। ये दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है, तो दूसरे घर का अच्छा कर देगा। दूसरा घर है धन का, मंगल आपको धनी बनाएगा, आपको मतलब आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा। खासकर कब, 28 वर्ष की आयु के बाद भी। और मंगल इस कुंडली में खोर घर का मालक है, वो है ये 7वां घर। जैसे कि मान लो मेरे 2 घर हों, मान लो एक मैंने घर खरीदा है चंडीगढ़ में, एक मेरा घर है दिल्ली में।
अब मेरी मर्जी, मैं चाहे चंडीगढ़ में बैठूँ या दिल्ली में बैठूँ। अब इस कुंडली में मंगल के दो घर हैं। एक तो मंगल जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वो भी उसी का घर है। और मंगल से सातवें घर का भी मालिक है, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर का मालिक कौन है? मंगल। तो पत्नी कहाँ बैठी? धन के घर में, मतलब पत्नी चलेगी धन। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या पत्नी आपकी धनी होगी, या वो आपको धन कमा के देगी। कोई ना कोई योग तो बनेगा। या तो आपको मतलब पत्नी से धन मिलेगा, या वो धन कमाने वाली होगी, या वो धनी होगी, या वैसे उसके आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। अब सवाल की पत्नी का सुख कैसे? तो मंगल तो भाई दिखा रहे कि पत्नी का सुख अच्छा है। और साथ में केतु बैठा है। ये जो 8 लिखा, ये है वृश्चिक राशि, जो कि केतु की है उच्च राशि। तो केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे एक जो राजयोग बना हुआ है, मंगल अपने घर में है, केतु उच्च का, तो दोनों मिलकर आपको धनी बनाएंगे। धन के घर में बैठे हैं, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। धन आप मतलब काफ़ी जोड़ेंगे, खासकर पत्नी के आने के बाद धन आना शुरू होगा। शुक्र पत्नी का कारक होता है, वो भी सही ठीक आपने है। मतलब आपकी कुंडली में पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है, और पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन भी आना शुरू होगा। लेकिन थोड़ा सा ये राहु शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, मंगल के ऊपर। मंगल के साथ केतु बैठे है, थोड़ा सा पत्नी से आपके मनमुटाव जरूर होगा। थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, क्योंकि 7वें घर से 8वें घर में बैठा है। विवाह में थोड़ी सी देरी होना, या पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत ही आएंगी, हल्की सी। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली, फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी तीसरे घर में शुक्र भी आपका अच्छा है। पहले घर का मालिक है। पहला घर है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालिक शुक्र। तीसरा घर मेहनत का है, सास, शरीर, मेहनत। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी। ये भी अच्छा है आपका। 8वें घर का भी मालिक है, 8वें घर से 8वां घर, उम्र लंबी कर देगा ये भी। अब देखो जी, आपके मैं यहाँ पे ये 10वां घर जो है, ये है आपके काम काज का घर। अगर आपके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। तो जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालिक देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है। 4 है कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु 10वें घर में जहाँ बैठा है, वहाँ पे जो 4 लिखा है, यह है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। तो गुरु उच्च का होकर बैठने की वजह से अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वें घर काम काज का है, गुरु आपके काम काज के लिए अच्छा है। पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का है, सरकार के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा का घर है, ये मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा आपको। लेकिन 10वें घर का मालिक चंद्रमा आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो 12वें घर में बैठा। 12वां घर भी खराब घर है। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि देखी जाती है। तो चंद्रमा किस घर का मालिक है? 10वें घर का मालिक है, और 12वें घर में बैठा है खर्च के घर में। 10वां घर काम काज, काम काज, खर्च। काम काज के ऊपर आपका खर्चा ज़्यादा होगा। और 12वां घर हानि का भी, काम काज की हानि। चंद्रमा आपके काम काज की हानि करेगा, पिता की हानि करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें। अब देखो जी, आपके भी मन में आ रहा होगा कि भाई 10वें घर में गुरु तो अच्छा कर रहा है काम काज का, लेकिन 10वें घर का मालिक खराब है। और खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी चंद्रमा की दशा होगी, उसमें आपके काम काज की हानि ज़्यादा होगी, काम काज के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, काम काज आपका बंद हो सकता है। लेकिन गुरु की दशा में काम काज चलेगा, क्योंकि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। तो चंद्रमा के उपाय भी आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर चंद्रमा आपका सही नहीं होगा तो आपके काम काज में भाई दिक्कतें आ सकती हैं। काम काज के ऊपर खर्चा हो सकता है बहुत ज़्यादा, काम काज की हानि हो सकती है। ये थोड़ा सा माता का भी कारक है, माता का बीमार होना। मन का कारक, मानसिक चिंता देना, कोई आंखों में कष्ट होना, ऐसी दिक्कतें भी देता है ये। इसके लिए क्या करो आप, 2 पाठ हैं, चंद कवच और चंद स्रोत। ये 2 पाठ पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम। ये इनको आप शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ सकते हैं, या घर पे ही सुबह के टाइम इनको पढ़ लो या सुन लिया करो। तो आपकी कुंडली के हिसाब से मतलब जो ग्रह अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु अच्छा है, सूर्य रले मिले फल देगा। बाकी शनि राहु मैंने आपको बता ही दिए हैं। चंद्रमा भी आपका, लेकिन चंद्रमा ये विदेश का भी घर है, काम काज विदेश। अगर आप मतलब विदेश में जाके कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पे चंद्रमा अच्छे फल दे देगा आपको। या विदेश का मतलब होता है घर से दूर, मतलब आपने जैसे लिख रखा है मुंबई लिख रखा है, मुंबई से दूर जाके काम करोगे, वहाँ पे अच्छा है ये। या कोई विदेशी व्यापार करते हो। तो कुल मिला के आपके लिए ज़रूरी उपाय हैं, एक तो राहु के जिसका बड़ा असर है, जिसकी बड़ी दशा है, और दूसरा है शनि के उपाय, और तीसरा उपाय चंद्रमा के। बाकी इन ग्रहों के उपाय रहने दो।
पत्नी का सुख अच्छा है। पत्नी आपका बोला था कि लव मैरिज के योग हैं, लव मैरिज के योग ज़्यादा मुझे नहीं दिखे, अरेंज मैरिज के योग हैं। और एक और आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। हाँ, ज्योतिष विद्या में आपने बोला रुचि है, कर सकते हैं काम बिल्कुल, क्योंकि राहु शनि शनि राहु 8वें घर में बैठे, गुप्त विद्या घर है। भाई लव मैरिज के योग ज़्यादा नहीं दिख रहे, क्योंकि 5वां 7वें घर का जब माल के साथ बैठे हूँ लव मैरिज होती है। तो 5वें घर का माल तो 8वें घर में बैठा है, 7वें घर का माल मंगल, वैसे दृष्टि बढ़ रही है। हाँ, कुछ योग हैं आपके लव मैरिज के भी, क्योंकि दृष्टि भी पड़ने से योग बन जाता है। डिवोर्स के योग नहीं है आपकी कुंडली में। पढ़ाई 5वां घर, पढ़ाई कुछ घर का माल शनि की दशा है, शनि 8वें घर में, वो दिक्कतें पैदा कर रहा है पढ़ाई में। तो शनि के उपाय करो कि पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी। शनि चालीसा पढ़ो, शनि मंत्र जाओ। शेयर मार्केट का काम है 5वां घर, 5वें घर का मालिक शनि है, 8वें घर में बैठ है। वैसे योग है, लेकिन फिर भी आप राहु, दोनों राहु का भी ये काम है, राहु शनि के उपाय करो, इसमें आपको फ़ायदा होगा। अभी कर्जा मत लेना, बुध की दशा चलेगी भाई। वैसे तो मैं बोलूँगा कर्जे लेने से बचो, कुछ महीने पाठ पूजा करो अपने अभी, क्योंकि बुध की दशा आगे चलेगी, वो आपका सही है समय। और वैसे भी आपका उसमें माइंड भी चेंज हो जाएगा कि मैं कौन सा काम करूं, क्योंकि अभी रुक जाओ बुध की दशा आने तक। और आपने मुझे बोला था कि आप है बुध धर्म से, और आपने मुझे बोला था मूंगा दर कर रखा है। मूंगा भाई धारण मत करो, ना ही नीलम करना, ना ही मूंगा, उतार के रख दो, क्योंकि पावर को उड़ाते हैं। आप आपने बोला बुध धर्म से हो, तो अगर आपको लगता है कि ये पाठ मैं नहीं कर सकता, तो आपके जो बुद्ध धर्म के पाठ है भाई, कहने के मात्र से कोई बुद्ध धर्म से नहीं होगा। मैं भी सिख धर्म से हूँ, अगर मैं सिख धर्म के पाठ नहीं करूँगा तो मैं कैसे सिख हुआ। तो आपको मैं बोलूँगा कि भाई जहाँ तो आप बुद्ध धर्म से हो, तो अपने बुद्ध धर्म के जो भी पाठ हैं, जो आपको बताए गए हैं कि ये पाठ आपके लिए लाजमी है, तो वो पाठ अपने सही ढंग से करो। अगर आपको लगता है कि वो पाठ मैं नहीं कर सकता, तो ये पाठ करो, या तो ये पाठ पढ़ लो, या अपने धर्म के जो पाठ हैं उनको प्रॉपर सही ढंग से ईमानदारी से करो। फिर आपको ये पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तो अपने धर्म में पूरे पक्के रहो, जो भी आपका धर्म आपको सिखाता है कि ये करना है वो करना है, पूरी ईमानदारी से वो करो। वो नहीं कर सकते फिर ये करो, क्योंकि खाली ये नहीं कि आप धर्म, आपने बोले कि मैं बुद्ध धर्म से हूँ, मैं कैसे पाठ करूँ। फिर भाई अपने धर्म के पाठ करो, फॉलो करो, उसको फॉलो करो, या तो वो फॉलो करो। वो नहीं करोगे फिर ये तो करने पड़ेंगे आपको। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और बाकी दान, आपने सवाल कि दान किसी का करना है या नहीं, राहु का दान कभी कभार कर दिया करो। राहु की जो वस्तुएं हैं, या अगर कष्ट ज़्यादा आ रहा है तो राहु का दान 1-2 महीने या 1-2 साल तक दान कर लो, उसके बाद दान चाहे छोड़ देना। शनि का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, सूर्य का दान संतान जब लेंगे उस समय कर लेना, शुक्र का दान नहीं करना, मंगल का नहीं करना, केतु का भी रहने दो। चंद्रमा का दान सोमवार को कर दिया करो, जैसे दूध, चावल, चीनी, इन वस्तुओं का दान सोमवार को कर सकते हो।